अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक झील जो हजारों या शायद लाखों साल से खारे पानी से भरी हुई थी, वो अब धीरे धीरे मीठी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी खबर, प्रकृति का चमत्कार। लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले में मौजूद लोनार झील में जो हो रहा है वो एक ऐसा बदलाव है जिसे वैज्ञानिक सुधार नहीं बल्कि इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कह रहे हैं। इस झील में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर पीएच लेवल 11 से गिरकर 8.5 के करीब पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, जिस झील में कभी मछलियां रह ही नहीं सकती थीं, वहां मछलियां दिखने लगी हैं। सुनने में यह बदलाव आपको सामान्य लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन असल में यह संकेत है कि झील का पूरा इकोसिस्टम टूट रहा है। क्योंकि लोनार झील के लिए खारापन ही जीवन था और अब वही जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सवाल है कि लोनार झील के साथ आखिर ये क्या हो रहा है? इस झील का इतिहास क्या है? ये भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर वाले हिस्से से लगभग 300 से 400 किलोमीटर अंदर मेनलैंड में स्थित है, यानी समुद्र से इसका कोई नाता नहीं है। तो फिर इस झील का पानी खारा क्यों है? और खारा पानी अगर अब मीठा हो रहा है तो ये चिंता की बात क्यों है? ये मुद्दा इतना अहम हो गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने और तत्काल उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और हमारे पर्यावरण के सेहत की बात करते शो बोलीधरा के एक और अंक के साथ। हम आज बात कर रहे हैं लोनार झील की। इस झील की कहानी और इसमें आ रहे बदलाव को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमें करीब 50,000 साल पीछे जाना होगा, जब ये झील अस्तित्व में आया। इस झील के बनने की कहानी सबसे दिलचस्प है। ये पूरी झील बनी है उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से। उल्कापिंड टकराने से जो गड्ढा बना वही है ये झील। कुछ ताजा स्टडी ये भी दावा करती हैं कि लोनार लेक 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख साल पुरानी है। इसकी गहराई करीब 137 मीटर है और डायमीटर करीब 1.8 किलोमीटर। कह सकते हैं कि लोनार झील दुनिया की गिनी चुनी बेसल्टिक इंपैक्ट क्रेटर लेक्स में से एक है, यानी ज्वालामुखीय चट्टानों में बनी उल्कापिंड झील। इसी वजह से यहाँ वैज्ञानिकों की खास दिलचस्पी रही है। 2019 में आईआईटी बॉम्बे के एक अध्ययन में ये बात भी सामने आई थी कि झील की मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज अपोलो कार्यक्रम के दौरान वापस लाए गए चंद्रमा की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के समान हैं। इतना ही नहीं, ये झील वैज्ञानिकों के लिए मार्स जैसे ग्रहों के अध्ययन का भी मॉडल मानी जाती है। ये झील न केवल वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसका निर्माण भगवान विष्णु ने किया था। झील के चारों ओर 6ठी शताब्दी ईस्वी से कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं जो पिछली सभ्यताओं के स्थापत्य कला और कौशल को दर्शाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार तो रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या लौटते समय भगवान राम इस झील के पास आए थे और अपनी पत्नी माता सीता को भी ये झील दिखाई थी। लोनार झील को सबसे खास बनाता है इसका खारा पानी, लेकिन अब यही सिस्टम टूट रहा है। पिछले कुछ सालों में इस झील में पानी तेजी से बढ़ रहा है। तटरेखा पर मौजूद 15 प्राचीन मंदिरों में से लगभग 9 जो मध्ययुगीन स्थापत्य युग के अवशेष हैं, अब आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा झील में ताजे पानी की आमद बढ़ गई है। ये एक क्लोज्ड लेक है और यही वजह भी है कि यहाँ का पानी खारा है। लेकिन हाल के सालों में क्लाइमेट चेंज या बदलता मौसम जो कह लीजिए, इस इलाके में पिछले 2 सालों में बारिश बढ़ी है। इससे झील में ताजा पानी आ रहा है, लेकिन केवल यही एक वजह नहीं है ताजा पानी के आने की। सीधे इंसानी दखल का भी असर है। आसपास के इलाकों में रह रही आबादी ने 600 से 700 फीट की गहराई तक बोरवेल खोदे हैं। मशीनों से बने इन बोरवेल ने इन इलाकों में बेसल्टिक चट्टानों की उन परतों को भी भेद दिया है जिसका कभी टूटना मुश्किल माना जाता था। इससे हुआ यह है कि जमीन के अंदर चट्टानों के टूटने से ताजा पानी के लिए निकासी का रास्ता खुल गया है। अंदर जमीन में चट्टानों में आई दरारों की वजह से ताजा ग्राउंड वाटर धीरे धीरे झील में मिल रहा है और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। जैसे जैसे मीठा पानी बढ़ रहा है, पीएच लेवल गिरकर 8.5 तक आ गया है, जो कभी 11 से ऊपर रहा करता था। सैलिनिटी यानी खारापन कम हो रहा है। इससे हुआ क्या है कि जो सूक्ष्म जीव यानी वो जीव जो खारे पानी वाली स्थिति में पलते बढ़ते हैं और हजारों साल से यहाँ रचे बसे थे, वे मरने लगे हैं। उनकी जगह सामान्य फ्रेश वाटर वाले जीव
और शैवाल आ सकते हैं। पहली बार हाल में झील में मछलियां भी देखी गई। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये इकोसिस्टम कोलैप्स है, क्योंकि लोनार लेक की पहचान ही उसके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से है। अगर वो खत्म हुआ तो ये झील स्पेशल नहीं रहेगी। ये झील खारा क्यों है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल लोनार लेक एक एंडोरिक लेक है, यानी इसमें पानी का कोई प्राकृतिक आउटलेट या नदी नाला नहीं है। बारिश और आसपास के स्रोतों से पानी आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। सिर्फ एवोपरेशन ही पानी के निकलने का एकमात्र रास्ता होता है। ऐसे में होता यह है कि पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन उसमें घुले नमक और मिनरल्स पीछे रह जाते हैं। सालों साल से यही प्रक्रिया चली आ रही है और इसलिए झील का पानी खारा होता चला गया। आप कहेंगे कि पानी में सॉल्ट और मिनरल्स कैसे आ गए? तो लोनार झील डेक्कन ट्रैप्स की बेसाल्टिक चट्टानों में बनी है। इन चट्टानों में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व हैं और जब पानी इनके संपर्क में आता है तो ये तत्व उनमें घुल जाते हैं। इससे पानी में अल्कलाइन सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं। हुआ ये है कि अंदर का पानी खारा और अल्कलाइन है, लेकिन किनारों पर कुछ मीठे पानी के छोटे छोटे झरने भी हैं, लेकिन ओवरऑल बैलेंस हमेशा खारे पानी की तरफ रहता है। यही इसे यूनिक इकोसिस्टम भी बनाता है। हजारों सालों में इसके बनने की प्रक्रिया, यहां बना इकोसिस्टम, ये सब बहुत खास है। पृथ्वी पर कुछ एक जगह ही ऐसी है, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। लोनार झील हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी देती है कि हर बदलाव अच्छा नहीं होता। यहाँ खारापन ही जीवन है और मीठापन खतरा। आज ये झील एक मोड़ पर खड़ी है। या तो हम इसे बचा लें या फिर आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। एक ऐसी झील के रूप में जो कभी दुनिया में अनोखी थी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य बनकर खो गई। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।